याद है 6 और 7 सितंबर को क्या इंटरनेट अचानक बहुत ही ज्यादा धीमा महसूस हुआ था? अगर हाँ, तो ऐसा सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ नहीं हो रहा था। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात हो रही है लाल सागर में हुए केबल कट्स की। एक ऐसी घटना जिसने एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में इंटरनेट की रफ्तार पर मानो ब्रेक ही लगा दिया। पर यह कहानी सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की नहीं है। ये कहानी है हमारे ग्लोबल इंटरनेट की उस नींव की जो शायद उतनी मजबूत नहीं जितना हम सब सोचते हैं। सेक्शन 1, अचानक इंटरनेट धीमा क्यों? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम हुई, इसका असर कितना बड़ा था और कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए 6 और 7 सितंबर को जो हुआ ना, वो कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही बड़ा डिसरप्शन था, जिसका असर करोड़ों लोगों के पड़ा, और वो भी एकदम से, रातों रात। तो हुआ ये कि स्पीड तो गिरी ही, साथ में लेटेंसी भी बढ़ गई। अब ये लेटेंसी क्या है? अरे वही, जब किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और पेज खुलने में जो टाइम लगता है ना, वो इंतजार, वो लैग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसका असर इतना बड़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसी बड़ी बड़ी क्लाउड सर्विसेज भी हिल गई। और अगर देखें कि सबसे ज्यादा असर किन देशों पर पड़ा, तो उनमें भारत, पाकिस्तान और यूएई सबसे ऊपर थे। सच तो ये है कि पूरे एशिया और मिडल ईस्ट का इंटरनेट ट्रैफिक बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था। सेक्शन 2, समंदर के नीचे का रहस्य। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट की इतनी बड़ी दिक्कत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के गहराइयों में कैसे शुरू हो सकती है? तो चलिए अब गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि इस पूरे डिसरप्शन के पीछे का असली कारण क्या था। एक ऐसा राज जो हमारी नजरों से मीलों दूर समंदर के नीचे छिपा हुआ था। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम सब सोचते हैं कि इंटरनेट वायरलेस है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारा 95% से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेटा इन्हीं फिजिकल फाइबर ऑप्टिक केबल से गुजरता है, जो समंदर के नीचे बिछी हुई हैं। ये सबमरीन केबल्स ही असल में हमारे ग्लोबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी हैं। और प्रॉब्लम की जड़ ठीक यहीं थी। सऊदी अरब के जिद्दा शहर के पास लाल सागर में इंटरनेट ले जाने वाली एक नहीं, दो नहीं, कई अहम केबल्स एक साथ कट गई थी। और ये कोई ऐसी वैसी केबल्स नहीं थीं। नाम सुनिए, SMW4, IMUE, फैल्कन और यूरोप इंडिया गेटवे। ये 4 बहुत ही जरूरी लाइनें थीं जिन्हें नुकसान पहुंचा। सोचिए, ये वो डिजिटल हाईवे हैं जो पूरे एशिया को यूरोप और बाकी दुनिया से जोड़ते हैं, और वो ही ठप पड़ गए। सेक्शन 3, जहाज का एंकर या साजिश। अब यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और सवाल खड़ा होता है, क्या यह सब सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? देखिए, इस पर ना 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली, और जो सबसे ज्यादा मानी जा रही है, वो है एंकर ड्रैगिंग। मतलब किसी बड़े जहाज का एंकर गलती से समुद्र की सतह पर घिसट गया और उसने केबल्स तोड़ दी। बाबल मंदैब का जो इलाका है ना, वो बहुत बिजी है और ज्यादा गहरा भी नहीं, तो वहां ऐसा होना आम बात है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो तोड़फोड़ की तरफ इशारा करती है। उस इलाके में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, उसे देखते हुए शक की सुई हुती समूह की तरफ भी जा रही है। हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि हूती समूह ने ऑफिशियल तौर पर इन घटनाओं में अपना हाथ होने से साफ साफ इनकार किया है। सेक्शन 4, आगे क्या और दांव पर क्या लगा है? तो इस पूरी घटना से हमें सबक क्या मिलता है? आगे क्या होने वाला है और असल में दांव पर क्या लगा हुआ है? इन केबल्स को ठीक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत ही स्पेशल जहाज भेजे जाते हैं जो समंदर की गहराइयों में जाते हैं, केबल के टूटे हुए सिरों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें सतह पर लाते हैं और फिर उन्हें जोड़ा जाता है। और लाल सागर जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव इलाके में तो इस पूरे प्रोसेस में हफ्तों, यहाँ तक कि महीने भी लग सकते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। फरवरी 2024, फिर जनवरी 2025 में भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। और अब ये एक साथ 4 बड़ी केबल्स, ये हमारे इंटरनेट की एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने ला रहा है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि लाल सागर जैसा एक छोटा सा समुद्री रास्ता, एक चोक पॉइंट, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया के लिए कितना जरूरी और साथ ही कितना ज्यादा नाजुक है। हमारा पूरा डिजिटल वर्ल्ड असल में इन्हीं कुछ भौतिक तारों पर टिका हुआ है।
और ये हमें एक बहुत ही बड़े और कुछ हद तक डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी, हमारा काम, हमारे दोस्त, हमारा मनोरंजन, सब कुछ समंदर के नीचे बिछी इन मुट्ठी भर बेहद कमजोर केबल्स पर ही निर्भर करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।